अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम ये देखने जा रहे हैं कि कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन क्या होता है। तो कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन समझने से पहले आपको लिमिट ऑफ द फंक्शन पता होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड लिमिट क्या होती है। तो अगर आपको लिमिट ऑफ द फंक्शन समझना है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, तो वहां पे जाके पहले लिमिट ऑफ द फंक्शन समझिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है और राइट हैंड लिमिट क्या होती है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन पे। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है और डिसकंटिन्यूस फंक्शन कब होता है। लेट से मेरे पास ये कोई फंक्शन है और मुझे किसी भी पॉइंट ए पे चेक करना है कि वो कंटिन्यूस है या नहीं है। तो अगर हम ग्राफ को देखें तो ग्राफ अपने उस पॉइंट ए पे ब्रेक नहीं हुआ टूटा हुआ नहीं है, मतलब वो कंटिन्यूटी शो कर रहा है। तो चाहे हम लेफ्ट हैंड साइड से आए या राइट हैंड साइड से आए, तो फंक्शन एक पर्टिकुलर वैल्यू आपको दे रहा है। ठीक है। तो ये हमारे पास कहलाती है कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, के फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस है। डिसकंटिन्यूस फंक्शन किस तरह से होते हैं कि अगर मुझे पॉइंट ए पे चेक करना है फंक्शन डिसकंटिन्यूस है या कंटिन्यूस है, तो लेट से मेरे पास ये एक कर्व है और यहाँ पे मेरे पास ये एक फंक्शन मौजूद है और मुझे पॉइंट ए पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो ऑब्वियसली अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से देख रही हूँ तो फंक्शन मुझे ये वैल्यू दे रहा है लिमिट की, और अगर मैं राइट हैंड साइड से देख रही हूँ तो फंक्शन मुझे ये वैल्यू दे रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट कर रही है। और ग्राफ जब भी आप देखें इस तरह से टूटा हुआ ग्राफ है, ब्रेक हुआ है, तो इसका मतलब है कि फंक्शन ऑब्वियसली डिसकंटिन्यूस फंक्शन होगा। और डेफिनेशन से अगर हम समझें कि फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा, किसी भी क्वेश्चन को आप कैसे देख के बता सकते हैं, कोई अगर हमारे पास क्वेश्चन गिवन है आप कैसे देख के बता सकते हैं वो कंटिन्यूस है या नहीं है। तो सबसे पहले आप चेक करें कि उसकी फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नंबर पे होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू चेक करूं एफ ऑफ ए पे, तो ये कोई मुझे एक डिफाइंड आंसर मिलना चाहिए, कोई मुझे अनडिफाइंड आंसर नहीं मिलना चाहिए। और ऑब्वियसली यहाँ पे एफ ऑफ ए एग्जिस्ट कर रहा है। फिर हमें चेक करनी होती है लिमिट, और लिमिट किस तरह से चेक करते हैं कि हमें लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करनी है पहले और इसके बाद राइट हैंड लिमिट चेक करनी है। अगर दोनों लिमिट इक्वल आ रही है तो इसका मतलब है उसमें लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और अगर यही इक्वल नहीं आ रही लिमिट्स, इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट कर ही नहीं रही, तो ऑब्वियसली फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा, फंक्शन में उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी होगी। फिर थर्ड पॉइंट ये है कि जो आपने एफ ऑफ ए निकाला है और जो लिमिट निकाली है दोनों इक्वल आनी चाहिए। यानी कि वन में आपने जो जो फंक्शन की वैल्यू निकाली है, सेकंड पे जो आपने फंक्शन की लिमिट निकाली है, ये दोनों इक्वल आंसर्स इसके होने चाहिए, तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। अब इसको हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि फंक्शन की कंटिन्यूटी किस तरह से फाइंड आउट की जाती है। हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है एक्सरसाइज 2.4 का। क्वेश्चन नंबर ये है 3, और इसमें एक फंक्शन हमें गिवन है और ऑब्वियसली ये भी पीस वाइज फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 7 + 3x, और इसकी डोमेन है <1, और 1 - 5x, और इसकी डोमेन है 1 और 1 से बड़ी। इक्वल टू का मतलब है कि 1 पे भी यही वैल्यू होगी, और ग्रेटर का मतलब ये होगा कि 1 से बड़ी नंबर पे भी यही वैल्यू होगी। राइट। अब हमने इसको सॉल्व करना है और चेक करना है कि वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। x की वैल्यू 1 पे हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको एफ ऑफ ए, अब ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, एफ ऑफ 1 चेक करना है। तो 1 पे आपका फंक्शन मतलब एग्जैक्ट अगर x 1 के इक्वल है तो फंक्शन हमारे पास क्या है, 1 - 5x है। x की जगह पे आप 1 पुट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 - 5, और 1 - 5 - 4 के इक्वल है। राइट। यानी कि फर्स्ट स्टेप से हमारा जो आंसर आया है एफ ऑफ 1 का, ये हमारे पास -4 आया है। इसको हम यहाँ पे अपने पास, क्योंकि हमने इसको बाद में देखना है कि इसका आंसर लिमिट वाले आंसर के इक्वल आना चाहिए। अब यहाँ पे हम इसके स्टेप नंबर 2 पे काम करते हैं। स्टेप नंबर 2 है हमें लिमिट चेक करनी है। ये स्टेप नंबर 1 था और ये स्टेप नंबर 2 है, लिमिट चेक करनी है। तो लिमिट चेक करने के लिए आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, इसको लिखते कैसे हैं, 1 पे हम काम कर रहे हैं तो 1 के ऊपर माइनस डाल दें।
तो 1 से जो छोटे हमारे पास डोमेन है उस पे हमारे फंक्शन का बिहेवियर है 7 + 3x। x की वैल्यू आप 1 पुट कर दें तो 7 + 3 10। और अब मुझे राइट हैंड लिमिट निकालनी है। राइट हैंड लिमिट किस तरह से निकाली जाती है? 1 से बड़ी वैल्यूज पे निकालनी है, और 1 से बड़ी वैल्यू पे फंक्शन का बिहेवियर है 1 - 5x। x की जगह पे 1 पुट कर दिया तो ये हमारे पास रिजल्ट आया -4। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं आई है। एक का आंसर आ रहा है हमारे पास 10 और एक का आंसर आ रहा है -4, यानी कि इस पे लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती है तो इसका मतलब ये है कि 1 पे हमारा फंक्शन ब्रेक हो रहा है और इसमें डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। इट सिंपल मीन कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 2.4 में कंटिन्यूटी के। आपको और भी किसी क्वेश्चन के बारे में अगर सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर बता दीजिए, फिर हम उसका नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन कर लेंगे।